नमस्कार किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ मौसम समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सरगुजा, जसपुर, गौरेला, कोरबा, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, बेमेतरा, खैरागढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौद, मानपुर, बलौदाबाजार, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा से यह वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। साथ ही साथियों, कमेंट करके बताना कि यह वीडियो आप किस जिले, गांव, शहर से देख रहे हैं। हम आप लोगों को मौसम की सही और सटीक जानकारी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अचानक करवट लेना शुरू कर दिया है। कई जिलों में लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आसमान में बन रहे हालात संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे प्रदेश के मौसम की तस्वीर बदल सकते हैं। आखिर किन जिलों में बादल गरजेंगे, कहां तेज हवा चलेगी और कहां गर्मी के बीच राहत मिलने की उम्मीद है, पूरी रिपोर्ट ध्यान से देखिए। रायपुर से मैं आपको पूरे छत्तीसगढ़ का ताजा मौसम बुलेटिन दे रहा हूं। पिछले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी झेलने वाले प्रदेश में अब मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से पहुंच रही नमी और प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसमी सिस्टम की वजह से कई जिलों में प्री मानसून गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। राजधानी रायपुर में आज सुबह से ही मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं दिख रहा। बीच बीच में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। दोपहर के समय उमस बढ़ सकती है और लोगों को चिपचिपी गर्मी परेशान कर सकती है। लेकिन जैसे जैसे शाम आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे गरज चमक वाले बादल सक्रिय होने की संभावना बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने यहां धूल भरी आंधी, तेज हवा और बारिश की संभावना जताई है। इधर दुर्ग और भिलाई में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान हाल ही में दुर्ग में दर्ज किया गया था, इसलिए यहां के लोग सबसे ज्यादा राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दिन के समय गर्मी महसूस होगी, लेकिन देर शाम मौसम अचानक बदल सकता है। तेज हवा के साथ बादल छाने की संभावना बनी हुई है। अगर आपके इलाके में अभी धूप खिली हुई है तो यह मत समझिए कि मौसम शांत है, क्योंकि प्री मानसून बादल कुछ ही घंटों में पूरा दृश्य बदल सकते हैं। अब चलते हैं बिलासपुर, जांजगीर चांपा और कोरबा की ओर। यहां पिछले दिनों मौसम ने कई जगह अचानक करवट ली थी। कोरबा में तेज तूफान के दौरान दर्दनाक हादसा भी सामने आया, इसलिए आज लोगों को विशेष सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि गरज चमक के दौरान पेड़ों और खुले स्थानों से दूर रहें। इन जिलों में दोपहर बाद बादलों की सक्रियता बढ़ सकती है और कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज हो सकती है। रायगढ़ और महासमुंद क्षेत्र में भी मौसम का असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां दिन के समय उमस लोगों को परेशान कर सकती है। खेतों में काम कर रहे किसान बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। कई गांवों में बारिश की उम्मीद बढ़ी हुई है, क्योंकि मिट्टी को नमी की जरूरत महसूस होने लगी है। सरगुजा संभाग की बात करें तो अंबिकापुर, जशपुर और आसपास के इलाकों में बादलों की मौजूदगी अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा दिखाई दे सकती है। यहां गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। शाम और रात के समय मौसम ज्यादा सक्रिय हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ 1-2 दिन की राहत है या फिर बारिश का सिलसिला मजबूत होने वाला है? इसका जवाब अगले कुछ घंटों के मौसम में छिपा हुआ है। बस्तर संभाग में भी मौसम पूरी तरह शांत नहीं रहने वाला। जगदलपुर, कांकेर और आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और तेज हवा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। यहां के ग्रामीण इलाकों में किसान मानसून से पहले मिलने वाली हर बारिश को काफी महत्वपूर्ण मान रहे हैं। धमतरी, बालोद और राजनांदगांव जिले में भी मौसम धीरे धीरे करवट ले रहा है। दोपहर तक गर्मी और उमस का असर रहेगा, लेकिन शाम के समय बादलों का घनत्व बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में अचानक तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग का ताजा अनुमान बताता है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। बिजली गिरने की घटनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इसलिए खुले मैदानों में काम करने वाले किसान, पशुपालक और आम लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अगले 24 घंटों के दौरान भी तापमान में और कमी आने की संभावना बनी हुई है। इससे भीषण गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म नहीं होगी। किसानों के लिए यह समय बेहद अहम है, क्योंकि आसमान में दिख रही हलचल आने वाले मौसम की दिशा तय कर सकती है। अगले 24 घंटों का पूरा निचोड़ यह है कि छत्तीसगढ़ में प्री मानसून गतिविधियां सक्रिय रहेंगी। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, अंबिकापुर, जशपुर, जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, महासमुंद, बालोद और राजनांदगांव समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही, गरज चमक, तेज हवा और कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। गर्मी का असर पहले से कमजोर पड़ेगा, लेकिन उमस लोगों को महसूस होती रहेगी। आपके जिले में इस समय बादल हैं या तेज धूप? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए और छत्तीसगढ़ के हर बड़े मौसम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। छत्तीसगढ़ में अब मौसम की अगली चाल क्या होगी? अगले 72 घंटों का पूर्वानुमान आपको चौंका भी सकता है और राहत भी दे सकता है, इसलिए इस अपडेट को आखिर तक जरूर देखिए। रायपुर से मैं लगातार मौसम की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हूं और अब फोकस उन इलाकों पर है जहां अगले 48 से 72 घंटों के दौरान मौसम सबसे ज्यादा बदलाव दिखा सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर सक्रिय मौसमी सिस्टम अभी कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पहुंच रही है और इसी वजह से प्री मानसून गतिविधियां कई जिलों में और मजबूत हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंड्रा, गौरेला, मरवाही, मुंगेली, कबीरधाम और कवर्धा क्षेत्र की। यहां अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दोपहर बाद बादलों का तेजी से विकास देखने को मिल सकता है। कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज हो सकती है। कुछ इलाकों में तेज हवा भी लोगों को चौंका सकती है। अगर आपके इलाके में अभी मौसम शांत दिखाई दे रहा है, तो इसे अंतिम स्थिति मत मानिए, क्योंकि प्री मानसून सिस्टम अचानक सक्रिय होकर मौसम का पूरा मिजाज बदल सकता है। अब चलते हैं उत्तर छत्तीसगढ़ की ओर। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और आसपास के क्षेत्रों में अगले 72 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही लगातार बनी रह सकती है। यहां बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। शाम और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ज्यादा सक्रिय रह सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भी बदलाव जारी रहेगा। सक्ती, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलौदाबाजार, गरियाबंद और बेमेतरा जिले अगले 2 दिनों में मौसम के उतार चढ़ाव का अनुभव कर सकते हैं। दिन में उमस महसूस होगी, लेकिन शाम के समय बादल राहत पहुंचा सकते हैं। जहां बारिश होगी, वहां तापमान में और गिरावट दर्ज होने की संभावना है। खेतों में काम कर रहे किसान भी अब मौसम के अगले चरण पर नजर लगाए हुए हैं। कई इलाकों में शुरुआती वर्षा से मिट्टी की नमी बढ़ सकती है। हालांकि गरज चमक और बिजली की गतिविधियां खेतों में काम करने वालों के लिए जोखिम भी पैदा कर सकती हैं। इसलिए मौसम बिगड़ते ही खुले खेतों से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना जरूरी होगा। किसानों के लिए यह अपडेट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले कुछ दिन खरीफ सीजन की तैयारी का संकेत देने वाले साबित हो सकते हैं। अब बात बस्तर संभाग के दूरस्थ इलाकों की। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और कोंडागांव में नमी की उपलब्धता अपेक्षाकृत बेहतर बनी रह सकती है। यहां छिटपुट से लेकर कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक तेज हवा के साथ मौसम बदल सकता है। यात्रियों के लिए भी अगले 72 घंटे महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। कई सड़कों पर अचानक बारिश या धूल भरी हवा दृश्यता कम कर सकती है। खासकर शाम और रात के समय लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर नजर रखनी चाहिए।
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक गरज चमक, बिजली और तेज हवा की गतिविधियां प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बनी रहेंगी। तापमान में धीरे धीरे और गिरावट देखने को मिल सकती है। जहां हाल ही में भीषण गर्मी थी, वहां अब राहत का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म होने की संभावना अब भी नहीं है। अगर आपके जिले में आज बादल दिखाई दे रहे हैं तो कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम की सबसे दिलचस्प तस्वीर इन्हीं जिलों से सामने आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, मानसून कितना करीब है? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लगातार बढ़ रही है। यही नमी प्री मानसून गतिविधियों को ताकत दे रही है। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो आने वाले दिनों में बारिश की घटनाओं में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। फिलहाल यह मानसून की औपचारिक एंट्री नहीं है, लेकिन मौसम का व्यवहार साफ संकेत दे रहा है कि प्रदेश धीरे धीरे मानसूनी चरण की ओर बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ मौसम का पूरा निचोड़ यह है कि आने वाले 48 से 72 घंटों में गर्मी का दबाव और कमजोर पड़ सकता है। कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। तापमान में और गिरावट संभव है, लेकिन उमस कई क्षेत्रों में बनी रहेगी। कुल मिलाकर प्रदेश में राहत का दायरा बढ़ेगा और प्री मानसून गतिविधियां पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आएंगी। ऐसे ही सटीक और सबसे तेज छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले कुछ दिन पूरे प्रदेश के मौसम की दिशा तय करने वाले साबित हो सकते हैं।